हेलो दोस्तों, क्या आप भी क्लास 10th और क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं भी 2024 में पास आउट हुआ हूं और मैं आपके लिए डेली आईएमपी क्वेश्चंस लाता रहूँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनें। पहला नंबर, मूल आवेशों का मान होता है। इसका हो जाएगा ए नंबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। फिर दूसरा नंबर, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका मान तो आप भी जानते होंगे। चलिए मैं बता देता हूँ। इसका हो जाएगा बी नंबर 6.25 गुणे 10 की घाते 18। फिर तीसरे में आ जाते हैं दोस्तों। एक ज़रूरी बात मैं बताना चाहता हूँ। जो मैं बता रहा हूँ ये सब आईएमपी क्वेश्चंस हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड में 2022 में भी आया है और ये आपके त्रैमासिक परीक्षा के साथ साथ बोर्ड में भी काम करेगा। चलिए तीसरे नंबर में आते हैं। एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है तो कितना होता है दोस्तों? इसका हो जाएगा सी नंबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। फिर चौथा नंबर, बिंदु आवेश क्यू के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है। ये भी आप देख रहे हैं आईएमपी क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा बी नंबर ई समानुपाती 1/r²। फिर आगे आते हैं पांचवा, निर्वात की विद्युतशीलता म्यू नॉट का मान होता है। इसका मान कितना होता है दोस्तों? इसका मान होता है बी नंबर 8.85 गुणे 10 की घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आठवां नंबर, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। ये भी देख लीजिए आईएमपी क्वेश्चन है। इसको भी बोर्ड पेपर में और जो त्रैमासिक पेपर अभी आपका है इसमें पढ़कर जाएं। इसका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर 0। हाँ, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0। फिर 9वां नंबर, वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होता है। इसका क्या हो जाएगा? वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होता है तो इसका हो जाएगा बी नंबर 1/μ0। फिर 10वां नंबर, धातु का परावैद्युतांक होता है। इसका होता है ए नंबर हो जाएगा अनंत। ये भी देखिए दोस्त आईएमपी क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप पढ़कर जरूर जाइएगा। 11वें में आते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से आपका हो जाएगा बी नंबर कूलाम गुणे मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न नंबर है 3, मूल आवेश किसे कहते हैं? इसका मान कितना होता है? मध्य प्रदेश 2023 में आया है दोस्तों। ये आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार मैं और प्रश्न पढ़ देता हूँ। मूल आवेश किसे कहते हैं? इसका मान कितना होता है? तो उत्तर इसका हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। हाँ, तो मूल आवेश किसे कहते हैं दोस्तों? एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं और इसका मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम होता है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 4 है, विद्युत फ्लक्स क्या है?
इसका SI मात्रक लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। दोस्तों इसका आप मात्रक जो SI मात्रक होता है इसको ज़रूर से याद करके जाइए, क्योंकि बोर्ड पेपर में बहुत बार पूछा है। इसको आप भूलिएगा नहीं दोस्तों, ज़रूर से। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 5 में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए तथा इसका SI मात्रक बताइए। तो इसका चलिए उत्तर देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश, यहाँ पर धनावेश लिखा है, धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है। इसका आप SI मात्रक, जितने भी SI मात्रक आते हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 में आते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यह बहुत छोटी सी परिभाषा थी, इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 7 में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए तथा मात्रक बताइए। उत्तर हो जाएगा इसका, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बहुत ही छोटा परिभाषा है, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं और इसका SI मात्रक कूलम गुणे मीटर है। चलिए आगे आते हैं। तो दोस्तों IMP क्वेश्चन जो यहाँ पर है 2 या 3 नंबर के यहाँ से समाप्त होता है और यदि आप चाहते हैं कि और अच्छी वीडियो इससे आए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से करें और मैं आज या कल तक में आपको 4 नंबर वाले ज़रूर से ज़रूर प्रश्न लाऊंगा। धन्यवाद।